दिल्ली के किले पर सूरज की किरणें तप रही थी। युवा और निडर राजा पृथ्वीराज चौहान तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे थे। सैनिक उनकी वीरता देखकर चकित थे। तभी एक दूत आया, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का चित्र लेकर। चित्र की आंखें जैसे जीवंत थी। पृथ्वीराज मुस्कुराए। लोग मुझे भूमि का विजेता कहते हैं, पर आज मैं एक चेहरे से हार गया हूं। कन्नौज के राजमहल के बाग में राजकुमारी संयोगिता बैठी थी। कवि उसकी सभा में पृथ्वीराज की वीरता के गीत सुना रहे थे। उसके मन में एक अनजाना एहसास जाग उठा। रात को उसने चंदन से दर्पण पर लिखा पृथ्वी, और बोली, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, पर मेरा दिल उसे पहचानता है। धीरे धीरे दिल्ली और कन्नौज के बीच गुप्त पत्र आने जाने लगे। एक पत्र में संयोगिता ने लिखा, उस राजा के लिए जिसकी तलवार दुर्बलों की रक्षा करती है, मेरा मन तुम्हारे चरणों में झुकता है। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया, एक दिन मैं आऊंगा, न विजेता बनकर बल्कि तुम्हारा प्रिय बनकर। जब राजा जयचंद को यह समाचार मिला, उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने अपमान के लिए संयोगिता का स्वयंवर रखा। सभी राजकुमारों को बुलाया गया, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। जयचंद ने द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति रखवाई, द्वारपाल के रूप में। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सब राजाओं को अनदेखा किया और सीधी मूर्ति के पास पहुंची। उसने वरमाला उठाई और मूर्ति के गले में डाल दी। सब स्तब्ध रह गए। तभी मूर्ति हिली। वह स्वयं पृथ्वीराज चौहान थे। वह घोड़े पर सवार हुए और संयोगिता को साथ लेकर निकल पड़े। जयचंद, जिसे तुम द्वारपाल कहते थे, वही आज तुम्हारा रत्न ले जा रहा है। अपमानित जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। तराइन के युद्ध में पहले पृथ्वीराज जीते, पर दूसरी लड़ाई में धोखा हुआ। वह बंदी बना लिए गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। गौरी ने उपहास किया, देखो महान चौहान अब अंधा है। तभी कवि चंदबरदाई ने संकेत गीत गाया। पृथ्वीराज ने दिशा पहचानी, धनुष उठाया और तीर चलाया, जो सीधा गौरी के हृदय में लगा। पृथ्वीराज मुस्कुराए। राजपूत जंजीरों में नहीं, स्वतंत्र मरता है, और वीरगति को प्राप्त हुए।